हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हो, कैसी है हमारी ऑप्शन बायर बिगिनर आर्मी? क्या हाल चाल है दोस्तों? स्वागत है आपका आप ही की अपनी चैनल में। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था, हम संडे को डिस्कस कर लेते हैं मंथली, वीकली, डेली, इंट्राडे के लेवल्स। तो मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले निफ्टी 50 के बारे में बात करेंगे और उसके बाद जो दूसरा वीडियो आएगा वो बैंक निफ्टी स्पॉट के बारे में होगा। ठीक है, ज़्यादा कुछ खास है नहीं, लेकिन साइकोलॉजिकल लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केस के जो स्टॉक से मार्केट ऊपर जाता है तो ऊपर नहीं जाते हैं, और मार्केट गिरता है तो केस के स्टॉक धड़ाम करके नीचे आ जाता है। ठीक है, रिटेलर को क्या है कि कहीं पर भी मौका नहीं मिल रहा है। और आजकल की मार्केट की एक ही फितरत है, अगर आपको पैसा चाहिए तो आपको सिर्फ एक जगह पहचाननी है, वो है रिटेलर कहाँ फंसेगा। रिटेलर जहाँ पे मरेगा वहाँ पर ही आपका मुनाफा बनेगा। ठीक है, खराब मत सोचिए, सोच खराब नहीं है, लेकिन अगर आपको बेनिफिट लेना है स्टॉक मार्केट में तो सामने वाले की वीकनेस होए उसको जानना जरूरी है, और उसकी वीकनेस का ही आप फ़ायदा उठा सकते हो। ठीक है, अगर ऐसा ट्रेडर काम करते हो तो यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट लेवल है वो मंथली चार्ट में आप देख सकते हो। 17,940 का है। 17,940 के ऊपर कभी भी ब्रेकआउट आया नहीं, और ब्रेकआउट आया तो लाइफ टाइम हाई किया, और उसके बाद लगातार पिछले 4 महीनों से लगातार कंटिन्यूसली गिरावट आ रही है। तो हो सकता है कि ये जो गिरावट है कंटिन्यू ना रहे, मार्केट ऊपर जाए, सब रिटेलर को लगे कि मार्केट अब ऊपर जा रही है, और जितने भी रिटेलर है वो माल बाई कर लेंगे, और उसके बाद तुरंत डाउन ट्रेंड आ सकता है। ठीक है, ये भी चांसेस है, ये भी पॉसिबिलिटी है। जो भी एनालिसिस है आपके सामने रखने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि सही एनालिसिस हम करते वो सारे के सारे एनालिसिस सही ही साबित होंगे ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, कभी गलत भी साबित हो सकते हैं, लेकिन हम सही साबित हो जाए तो मैक्सिमम जितना फ़ायदा ले सके इतना लेना चाहिए। और हमारा एनालिसिस गलत हो तब जो हमें डैमेज करता है, ठीक है, लॉस आता है, घाटा आता है, तो जितना हो सके इतना कमाए, ऐसी हमारी कोशिश रहती है। काफ़ी सारे लोगों को चार्ट के साथ जो लेवल्स डालते हैं वो बहुत ही पसंद है। तो जितना हो सके इतना वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जिन लोगों को लेवल्स के बारे में मालूम नहीं है वो लेवल्स को देख के काम करे और अच्छा खासा पैसा बना पाए, और विदाउट नॉलेज का जो पैसा है वो ना गवाए। तो आप देख सकते हो पिछले 4 मंथ से कंटिन्यू गिरावट आई है। ठीक है, तो थोड़ी बहुत अपसाइड तो बनती है। अगर नहीं बनती है तो ये 16,730 से 16,740 का जो लेवल है ना वो इम्पोर्टेंट है। अभी हायर हाई हायर लो है। ठीक है, 16,730 का ब्रेकडाउन करेगा और क्लोज करेगा तो क्या है कि वो पोजिशनली लंबे टाइम फ्रेम में हम बेरिश हो सकते हैं। ठीक है, और 15,800 और 16,400 चल रहा था ना, तब मैं यूट्यूब में इतना एक्टिव नहीं था, लेकिन जो लोग जान पहचान वाले उन लोगों को मालूम है। मैंने जो 15,800 से 16,400 के बीच मार्केट मंडरा रहा था ना, तब मैंने क्लियर कट बोला था 16,400 के ऊपर तेजी और 15,800 के नीचे मंदी है। तो जो लेवल आ रहा है ना वो 15,750 या 740 का आ रहा है, तो वो ये 15,800 है और 16,400 है। तो यहाँ पे 3 चांसेस है, मार्केट 16,340 के अराउंड आए। ठीक है, सब लोग 16,800 का वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो 16,730 को छू के वापस ऊपर चला जाए 17,940 की। और एक एनालिसिस ऐसा भी है, ऐसा भी हो सकता है। और मार्केट में कोई चीज़ कंटिन्यू नहीं होती है, मार्केट जब प्रेडिक्टेबल हो जाता है ना तब कुछ ना कुछ हरकत जरूर करता है। पूरे लोगों को मालूम है कि मार्केट में मंदी है, लगातार 4 मंथ से गिरावट आ रही है। ठीक है, तो मार्केट कुछ ना कुछ ऐसी हरकत जरूर करेगा, मंदी वालों को फंसाएगा। ठीक है, और तेजी वालों को बुलाएगा और उसके बाद गिरावट देगा, अगर गिरावट आनी है तो। ठीक है, लेकिन बायर एक स्ट्रॉन्ग मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ आता है। ठीक है, तो हो सकता है 16,000 ये जो 730 का लेवल है जो सपोर्ट है, ठीक है, वहाँ पे टच करके वापस 17,940 तक भी चला जाए, ऐसा भी चांसेस है। लेकिन सब लोग 16,800 का वेट कर रहे हैं, तो 16,800 तो आ जाएगा। ठीक है, 16,740। ठीक है, और उसके बाद लोग क्या देखेंगे, 16,400 का वेट करेंगे, तो हो सकता है 16,400 ना आए और ऊपर भी चला जाए, और 16,730 का ब्रेकडाउन आता है तो 16,400 का लेवल आता है। और 16,400 का जब ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, तो 15,800 या 15,740 अगर टेक्निकल ले लो, ठीक है, मंथली चार्ट में तो लेवल आता है। साइकोलॉजिकल लेवल 15,800 या 15,700 जो भी ये ले सकते हो। और मार्केट में जब पिछली तेजी हुई थी ना वो 15,180 से हुई थी। हालांकि वो कहना तो बहुत ही जल्दबाजी होगी, लेकिन 15,800 का अगर ब्रेकडाउन आता है ना तो 15,180 तक मार्केट आ सकता है, जो पुराना लो है, जो पुरानी तेजी है। ठीक है, आप देख सकते हो ये जो रेड कैंडल का लो है, एक बड़ी ग्रीन कैंडल के पास ये कैंडल है बीच वाली। ठीक है,
तो ईच एंड एवरी चांसेस नाउ, ठीक है, कि वहाँ तक आए तो 16,740 के अराउंड भी अलर्ट रहना, 16,420 या 16,400 के अराउंड भी अलर्ट रहना, और 15,740 के अराउंड भी अलर्ट रहना। यहाँ क्या है कि यहाँ पे बायर और सेलर दोनों फंसेंगे, मार्केट तय नहीं कर पाएगा। तो जो इंट्राडे में जो सेटअप बने, जो फॉर्मेशन बने, उसके साथ चले जाना, ठीक है, जिद मत करना। लेकिन अगर इंट्राडे में कहीं पर भी स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो छोटा लॉस लेके निकल जाना, अगर ट्रेंड रिवर्सल हो जाए या आप अगेंस्ट द ट्रेंड खड़े हो तो, ठीक है। तो ये ऐसे लेवल है 16,730, 16,400 या 420 और 15,800 या 15,740। ये जो लेवल है यहाँ पर से रिवर्सल आ सकता है। अभी चल रहा है 17,100, तो अभी क्या है कि ये 16,730 और 17,940 का लेवल इंपॉर्टेंट है, और 17,940 के ऊपर चला जाए तो मार्केट में तेज़ी आ जाएंगी, बायर एक्टिव हो जाएंगे। लेकिन 17,940 रेसिस्टेंस है, तो वहाँ पे सेलर सेल करने की हिम्मत कर रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट सेल करने की। अगर 17,940 आया और सेलर्स की एक ना चली, बायर्स को स्ट्रॉन्गली कन्विक्शन आ गया ना, तो तेज़ी भी आ सकती है। तो किसी के साथ आर्ग्यूमेंट मत कीजिए, जो भी है न्यूट्रल रहिए, तेज़ी के साथ तेज़ी कीजिए, मंदी के साथ मंदी कीजिए। अगर 17,940 आएगा तो उसके हिसाब काम कर लेंगे, 16,730 आएगा तो उसके हिसाब से काम कर लेंगे, और 16,400 आएगा तो उसके हिसाब से काम कर लेंगे, ठीक है। तो बैठे हैं 16,800 और 16,400 इंपॉर्टेंट लेवल है। 16,800 पूरी दुनिया को मालूम है, 16,400 का लेवल पूरी दुनिया को मालूम है। लेकिन मार्केट इतनी आसानी से प्रेडिक्टेबल होगा तो कुछ ना कुछ हरकत जरूर करता है, ठीक है। और गिरावट पिछले 4 महीनों से लगातार रही है, तो हो सकता है 5वें महीने भी गिरावट आए और 16,420 को टच करे, जैसा कि प्रीवियस हिस्ट्री में आप देख सकते हो हुआ है। और वहाँ पर से तगड़ी अपसाइड मूव आई है, मतलब कि पूछे बड़ी बड़ी है, ऊपर या डाउन वीक है। मतलब कि ये जो लेवल्स ऐसे है, यहाँ ये जोन है, मार्केट ऑफ हो या डाउन, सब लोगों के एसएल खा खा के चला है, ठीक है। आप देख सकते हो इतनी बड़ी कैंडल और इतनी बड़ी पूछ है, ठीक है। तो कॉल वालों या पुट वालों का अगर अगेंस्ट द ट्रेंड होंगे तो ट्रैप हो ही गए होंगे, स्टॉप लॉस आसानी से हिट हो गया होगा, ठीक है। तो इसलिए ही थोड़ा ध्यान रखे, सतर्क रहे, लेवल के साथ काम करे, तेज़ी के लेवल पे तेज़ी करे, मंदी के लेवल पे मंदी करे, ताकि कोई प्रॉब्लम या दिक्कत ना हो, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं है, बहुत ही ज़रूरी है। तो ये जो चारों लेवल है मार्क करके रख देना मंथली चार्ट में। अब मैं आता हूँ वीकली चार्ट में। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने जो क्रॉस ट्रेंड लाइन खींची है ना, उसका ब्रेकआउट का रीटेस्ट हो चुका है, ऐसा भी है, ठीक है। और 16,730 का ब्रेकडाउन ना करे ना, तब तक लोअर हाई लोअर लो का क्या है कि जो स्ट्रक्चर है वो वीकली चार्ट में नहीं बनेगा। अभी क्या है कि हायर हायर लो का तो है, लेकिन मैं नीचे के लेवल पे बोल रहा हूँ, वहाँ पे लोअर लो भी होना चाहिए, ठीक है। 16,730 के अराउंड गया था, वहाँ से तेज़ी आई थी और लाइफ टाइम हाई किया था, ठीक है। तो 16,730 है, वहाँ पर टच करने को आ सकता है मार्केट, ईच एंड एवरी पॉसिबिलिटी ना। और उसके बाद 16,420 आप देख सकते हो, जहाँ पर भी तेज़ी हुई है, जो लेवल आया 16,730 से हुई है। और 16,730 का अगर ब्रेकडाउन होता है तो 16,420 को तो टच करने के लिए मार्केट आता ही है, ठीक है। और 16,400 आता है तो 16,740 तक तो जाता ही जाता है, ठीक है। तो अगर ये जोन मिले और यहाँ पे कन्विक्शन आई हो तो यहाँ पर भी आप पैसा बना सकते हो, कमा सकते हो। क्योंकि 16,730 का ब्रेकडाउन करता है तो डेफिनेटली 16,400 आता है, ठीक है। और 16,400 आता है तो वापस 16,730 आता है, ठीक है। ये मार्केट की जो हिस्ट्री है वो बता रही है, चार्ट बता रहा है, मैं नहीं बता रहा हूँ, आपके सामने है। अगर फिर भी आप लोगों को ट्रस्ट ना आए तो आप अपनी निफ्टी 50 स्पॉट की वीकली चार्ट टर्मिनल खोलना, यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन खींची हुई है वो ट्रेंड लाइन आप भी खींच लेना, आपको पता चल जाएगा, मालूम पड़ जाएगा सपोर्ट क्या है, रेसिस्टेंस क्या है, ठीक है। तो 17,940 का लेवल तो इंपॉर्टेंट है। और अभी 17,180 या 17,300, ठीक है, 17,180 और 17,300 वो मैं डेली चार्ट में दिखा दूंगा या इंट्राडे में, ठीक है। क्यू लेवल इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे जो वीकली चार्ट में है ना 17,940 है, उसके अबव क्लोज नहीं कर पा रहा है, उसके अबव क्लोज किया तो तेजी वापस लौट सकती है। और यहाँ पे जो क्रॉस ट्रेंड लाइन है उसका ब्रेकआउट रीटेस्ट होगा ना तो मार्केट यहाँ से घूम जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया मंदी में है। किसी कोई क्या है कि बाइंग साइड या बाइंग पोजीशन है नहीं है तो बहुत ही कम है, बहुत ही कम लोग हैं, ठीक है। तो ईच एंड एवरी पॉसिबिलिटी ना हो कि ये 17,180 के अबव अगर मार्केट जाता है तो 17,325 और 17,325 का ऊपर अराउंड अगर बुलिश फॉर्मेशन बनता है तो 17,940 आराम से दिखा सकता है, ठीक है। बाकी नीचे के लेवल तो आप लोगों को मालूम ही है, 17,730 का ब्रेकडाउन है तो 16,400 और 16,400 के नीचे 15,800। लेकिन एक साइकोलॉजिकल लेवल जो 16,000 है वो आ सकता है, और 15,940 आप देख सकते हो वहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन जा रही है, ठीक है। 16,000 या 15,800 के बीच में, वो भी एक कंफ्यूजिंग फैक्टर होगा, तो आप देख सकते हो।
ठीक है। उसमें 17,940 आ रहा था ना, यहाँ पे 17,780 यानी कि 17,800 का लेवल आ रहा है। आप देख सकते हो रेसिस्टेंस है, उसके ऊपर मार्केट जा ही नहीं रहा है। जो रेसिस्टेंस को फेस किया ना, यहाँ पर ही किया मार्केट। यहाँ पे रेसिस्टेंस फेस करता है ना तो नीचे आता ही है, ठीक है। और यहाँ पर अगर बुलिश फॉर्मेशन बनता है तो मार्केट ऊपर जाता ही है। तो 17,000, ये जो 17,780 के अराउंड या 17,800 के अराउंड अगर बायर एक्टिवेट हो गए तो मार्केट को और ऊपर लेके जा सकते हैं, ठीक है। और ये जो चार्ट है ना, यहाँ पे 16,850 का जो लेवल है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेली चार्ट में यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, तो ये 16,840 या 830 का लो होगा। 16,850 का एग्जैक्ट नहीं है, मेरे को याद नहीं है। ये जो कैंडल है ना, आप देख सकते हो, वहाँ पे तेजी है ना तो लाइफ टाइम हाई की ओर गया। तो ईच एंड एवरी पॉसिबिलिटी ना हो कि 16,850 का ब्रेकडाउन ना करे, यहाँ से सपोर्ट लेके वापस 17,340 जाए और 340 के ऊपर 17,780 या 17,760 तक जाए, ठीक है। ईच एंड एवरी पॉसिबिलिटी ना हो। तो देखते हैं क्या होता है। अभी कुछ नहीं करेंगे, दिमाग नहीं लगाएंगे। 17,100 चल रहा है, ठीक है। तो जहाँ पर भी मौका मिलेगा, अभी सेलिंग ऑन राइज वाली कंडीशन है, कहीं पर भी बाइंग कंडीशन नहीं है। ना मैं इंट्राडे में देता हूँ, ना ने मैंने वीकली चार्ट में दिया है। मतलब कि जब भी मैं संडे को वीडियो बनाता हूँ तो अभी भी मार्केट का ट्रेंड बेरिश ही है। और साथ ही साथ नेगेटिव न्यूज़ आ रहे हैं। यूएसए की जो बैंक है, कोई दूसरी बड़ी बैंक है, 11th रैंक है, मेरे को नाम याद नहीं है, कुछ फर्स्ट ऐसा कुछ है। वो बैंक ने भी क्या है कि कुछ ना कुछ घोटाला किया है और कुछ ना कुछ रिपोर्ट किया है। जैसे सिलिकॉन वैली बैंक में ये जो न्यूज़ चल रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से कुछ ना कुछ न्यूज़ चल रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। मार्केट गैप डाउन ही खुल जाए या जो शॉर्ट सेलर है उनको मौका ना दे। मार्केट में पूरी तरह चारों तरफ नेगेटिविटी है, तो जो लोग शॉर्ट सेल नहीं करे होंगे वो लोग शॉर्ट सेल करने के लिए आएंगे, तो मार्केट उसको फंसाने के लिए आएगा। और मार्केट में जो ट्रेंड है ना, वो कंटिन्यू डाउन और कंटिन्यू अप नहीं रहता है, ठीक है। मार्केट को ऊपर जाना होता है तो पहले बायर को निकालता है, और मार्केट को नीचे जाना होता है तो पहले सेलर को निकालता है। तो मार्केट को अगर नीचे जाना है, डाउन जाना है, तो कहीं ना कहीं सेलर को निकालने के लिए एक बाउंस बैक तो ज़रूर देगा, ठीक है। तो यह 17,350 का लेवल भी इम्पोर्टेंट है और 16,850 का लेवल इम्पोर्टेंट है अभी फ़िलहाल से। तो 16,850 या 16,800 का ब्रेकडाउन आता है, ठीक है, तो हम 16,400 या 420 की ओर रुक करेंगे अगर यहाँ पर बेरिश फॉर्मेशन बनता है डेली चार्ट में 16,850 के नीचे। और 17,325 या 17,350 के ऊपर जाता है तो हम वापस क्या है कि 17,780 या 17,800 का जो लेवल है वो देख सकते हैं, ठीक है। और ये इंट्राडे के लेवल है, ठीक है। मैंने डेली, वीकली, मंथली चार्ट के बारे में चर्चा कर ली है। ये जो लेवल है ना, ये 15 मिनट का है। ये 17,325, 17,200 या 17,210, 11, 12 जो भी है, 17,210 ले लेते हैं, ठीक है। 17,325, 17,210 ये दोनों ऐसे लेवल है, यहाँ कहीं पर भी मार्केट गैप अप खुलता है और यहाँ पे आता है और एक बेरिश फॉर्मेशन बनाता है। 15 मिनट का कैंडल, रेड कैंडल क्लोज करना चाहिए। मतलब कि ये जो लेवल है रेड कैंडल की बॉडी के बीच में आने चाहिए। ओनली वीक नहीं चलेगी, मतलब कि जो पूछे होती है ऊपर वाली या नीचे वाली, वो नहीं चलेगी कैंडल की। एक 15 मिनट का गुड रेड कैंडल चाहिए, बॉडी कैंडल बीच में आना चाहिए। 17,325 हो या 17,210 हो, ठीक है। वहाँ पे 15 मिनट का कैंडल क्लोज कर दे, इस लेवल के नीचे बेरिश प्रोजेक्शन बन जाए, बेयर एक्टिव हो जाए, तो वहाँ पे आप लोग इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो। अगर 17,325 का ब्रेकडाउन आता है तो आप 17,350 का पुट में या 17,350 के पुट में या 17,400 के पुट में सौदा बना सकते हो। 17,400 के इन द मनी भी लेना, ठीक है। ताकि अगर 17,350 का लेने की क्यों नहीं एडवाइस दे रहा हूँ, अगर 17,325 के अराउंड अगर वापस 17,350 आता है और घूमता है तो प्रीमियम डीके ना हो, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ। तो 17,400 के पुट में आप सौदा बना सकते हो। और 17,210 का अगर ब्रेकडाउन आता है तो आप, ये 17,200 के तो नियर अबाउट हो गया, तो आप 17,250 के इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो, ठीक है। और हमारी स्ट्रेटेजी साइकोलॉजी के मुताबिक जो प्रीवियस रेसिस्टेंस और जो डायरेक्ट नीचे वाला जो सपोर्ट रहेगा वो टारगेट और एसएल रहेगा। और जब हमारा सपोर्ट आए तो टारगेट ले लेना, या रेसिस्टेंस आए तो एसएल ले लेना। अगर टारगेट और स्टॉप लॉस कुछ भी ना आए
तो अगर बैंक निफ्टी में 25 से 50 पॉइंट मिल रहा है और निफ्टी में अगर 15 से 25 पॉइंट मिल रहा है या 20 पॉइंट मिल रहा है तो तुरंत टारगेट लेके निकल जाइए, ठीक है। लेकिन अगर डाउन चला जाए तो लॉस बुक ना करे, तो रेसिस्टेंस का वेट करे, थोड़ा बहुत लंबा लॉस भले ही लेना पड़े, लेकिन फेवर में चल गया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टारगेट मिले तो तुरंत भागिए, तुरंत निकल जाइए, ठीक है। या फिर अगर आपको कॉन्फिडेंस है, आपको मालूम है सपोर्ट रेसिस्टेंस, तो नीचे का जो सपोर्ट का जो लेवल आ रहा है तो वहाँ तक वेट कीजिए, तो आप जितना मैक्सिमम प्रॉफिट लेना चाहते हैं उतना ले सकते हैं। तो जो सपोर्ट आई है वहाँ पे बुक कीजिए, ठीक है, अगर एक लॉट में काम करते हो तो। और एक से ज़्यादा लॉट में काम करते हो तो उसके बाद जो आपका जो रेसिस्टेंस का जो एसएल आता है वही रख के खड़ा रहिए और पूरा रिस्क लीजिए, ठीक है। और एक बार आपने प्रॉफिट कमाया है तो घर का पैसा तो जाएगा नहीं, ठीक है। और अगर आप रिस्की ट्रेडर है तो ही ये मैं करने की एडवाइस दे रहा हूँ। अगर रिस्की ट्रेडर नहीं है तो प्रॉफिट ले लो, बर्न कर दो, बुक कर डालो, पे आउट ले लो, ठीक है। और कुछ नहीं करना है हमें, और दूसरे दिन वापस तैयारी करनी है और दूसरे दिन वापस ट्रेड लगाना। हमें लंबा नहीं जाना है। मार्केट में वन वे मूवमेंट भले ही आ जाए अप या डाउन, ठीक है, लोग बोल रहे हैं मार्केट में बड़ा टारगेट लो, बड़ा पॉइंट्स निकालो, लेकिन वो एक्सपीरियंस से आएगा। और आपको एक्सपीरियंस आ जाए, आपके अंदर ट्रेडिंग की एक्सपर्टाइज आ जाए ना, उसके बाद की मैटर है, ठीक है। या स्टार्टिंग लेवल में तो क्या है कि पैसा ना जा पाए ना, वही बहुत ही बढ़िया है। और धीरे धीरे करके हम कैपिटल बढ़ा लेना तो ही बहुत ही बढ़िया रहेगा। और अगर आप रिस्क प्रॉफिट के पैसों का लेना तो वो बहुत ही बढ़िया रहेगा। घर के पैसों का रिस्क मत ले, आपने जो प्रॉफिट कमाया हुआ है वो प्रॉफिट के पैसों से रिस्क ले, और प्रॉफिट का पूरा रिस्क नहीं लेना है। अगर 10,000 कमा लिया है तो 5,000 घर लेके जाना है, और बाकी का 5,000 बचता है प्रॉफिट का, वो 5,000 क्या है कि जो प्रॉफिट बचा है वहाँ पे रिस्क लेना है, ठीक है। तो ऐसे धीरे धीरे ग्रो करो, एक्सपर्ट नॉलेज आने के बाद आप कर सकते हो। लेकिन मेरी जो थियरी है, मेरा जो गाइडेंस है वो नए लोगों को गाइड करने के लिए है, ताकि विथआउट नॉलेज की वजह जो लॉस आ रहा है वो नो आए, ट्रेड एडिक्शन हो जाता है। लॉस रिकवर करने के लिए 25-50 लॉट में काम करते हैं और बाद में उनको मालूम ही नहीं होता है स्ट्राइक प्राइस क्या है, इन द मनी आउट ऑफ द मनी क्या है, कुछ मालूम ही नहीं होता है, ठीक है। ऐसे लोग 50-50, 100-100, 200 लॉट में काम कर लेते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ लॉस रिकवर करने के लिए। कमाने के बारे में तो वो सोचते ही नहीं है, ठीक है। कमाना नहीं है, लॉस रिकवर करना है, और लॉस रिकवर करने के चक्कर में वापस लॉस कर बैठते हैं, ठीक है। तो ऐसी गलती ना करे, इसके लिए ही मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। और नीचे जो डाउन लेवल आ रहा है ना वो 16,950 का आ रहा है, ठीक है। 16,950 के बिलो अगर एक गुड रेड कैंडल बने, बेरिश प्रोजेक्शन बने, बेयर एक्टिव हो जाए तो आप यहाँ पे आप 17,000 के पुट में, इन द मनी पुट में आप सौदा बना सकते हो, ठीक है। अगर गैप अप गैप डाउन खुल जाए और हमारे लेवल ना आए तो कुछ ना करे, शांति से बैठे, ठीक है। ऐसी जिद मत करे कि मेरे को ट्रेडिंग करना ही करना है, करना ही करना है, ठीक है। वो आपका पैसा डूबा के ही जाएगा। तो मार्केट के सामने कभी जिद ना करे। मार्केट एक सिस्टम की तरह चलता है, लेवल्स चलते हैं, तो जो लेवल्स आए हमारा सिस्टम अलाउ करे, बाद में ही एंट्री लो, एग्जिट लो, एक कैलकुलेटिव रिस्क के साथ काम करो, और ओवरऑल आपका फाइनेंशियल ग्रोथ हो तो ही आपको क्या है कि फाइनेंशियल तरक्की रहेगी और मज़ा आएगा काम करने का, ठीक है। लॉस ही लॉस आएगा तो काम करने का मज़ा भी नहीं आएगा और आप खुद फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, ठीक है। तो ऐसी गलती ना करें। और कोई क्वेश्चन डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और साथ ही साथ हमारा वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि हमारा भी नाम हो। और दूसरा वीडियो ले लेता हूँ बैंक निफ्टी स्पॉट का। धन्यवाद दोस्तों।